जरूरत थी ये सब करने की? ये घर, ये ऑफिस, ये कारोबार, ये सब किसका है अमित? ये सब छोड़ के बाहर की नौकरी करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये साबित करना चाहता हूँ मामा कि मुझ में भी टैलेंट है। मैं अपने बूते पर काम कर सकता हूँ। I'm not a watchman of this house anymore. कि आप लोग सब अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारें और मैं इस घर की देखभाल करूं। और मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। मैं खुद डिसीजन ले सकता हूं और उसे अंजाम भी दे सकता हूं। नहीं, तुम ये साबित करना चाहते हो कि राय बहादुर के जाने के बाद मैंने एक सौतेली मां का रोल अदा किया और तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम्हें घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। छोड़ दो ये नौकरी अमित और लौट आओ। मेरा मन जानता है बेटा कि संदीप से ज्यादा मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रही है। अब आपको मेरी चिंता हो रही मनी? अगर आप चाहती तो ये सब बातें आप मुझसे पहले भी कर सकते। आपको नहीं लगता कि मेरा ख्याल आपके मन में मेरे लिए बहुत देर से आया? मैं सहायक ग्रुप के लिए काम नहीं करना चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है मामा। देर हुई नहीं है अमित, तुमने मान ली है। हमें पहले तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता थी और फिर तुम्हारे करियर की। ये सब और किसका है? ये सब तुम्हारा ही है अमित। हमने सोचा जब तुम चाहोगे ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप देंगे। वही तो मैं कह रहा हूं मामा कि आप लोगों ने मुझे हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। मेरी इमोशंस की तो किसी को परवाह ही नहीं है। और मामा एक ही जिम्मेदारी आप किस किस को सौंपेंगी? पहले ही आप सारी की सारी जिम्मेदारी तो आरती को दे चुकी हैं। तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम आरती से हर मामले में 21 हो? तो करो ना, लेकिन बाहर जाकर नहीं, यहीं सहायक ग्रुप में। मैं आरती से कह देती हूँ वो कल से ऑफिस नहीं जाएगी, घर पर ही रहेगी। तुम जाओ ना सहायक ग्रुप के ऑफिस में, संभालो सारा कारोबार। इसके लिए सुरेश के चक्कर काटने की क्या जरूरत है? क्योंकि सुरेश मुझे काम देना मेरी काबिलियत। और आप दे रहे हैं तरस खाकर। बेटा हूं ना आपका, और ऊपर से अपाहिज। कहीं गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं कि जमे जमाए कारोबार पर सांप बनकर बैठ जाऊं। आरती का कारोबार आरती को मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरती के बारे में तुम्हारे ख्यालात इतने बदल गए हैं? पुरुष हो ना, और कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि औरत उससे ज्यादा तरक्की करे, फिर चाहे वो औरत उसकी माँ हो या उसकी बीवी। हाँ, अगर माँ रहे और बीवी बीवी रहे तो कोई भी पुरुष घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर माँ गांधारी बन जाए और बीवी बॉस, तो कोई भी पुरुष भाग जाएगा घर से। घर से बाहर कोई भी सुखी नहीं रहता अमित। घर तो एक मंदिर होता है। हाँ, लेकिन घर के मंदिर में भी भगवान की मूर्त बाहर से ही आती है। मामा, जब तक मैं बाहर जाके काम करके अपने आप को प्रूव नहीं कर लूंगा ना, तब तक इस घर में भगवान का दर्जा तो क्या, इंसान का दर्जा भी नहीं मिलेगा। देखिए मामा, मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो नया काम मैंने शुरू किया मुझे उसमें कामयाबी मिल सके। ये आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुम्हारी इस जिद के पीछे जो तूफान छिपा है तुम उसका अंदाजा नहीं लगा रहे, और मुझे वो साफ साफ दिख रहा है। इस तूफान को रोकने के लिए तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा बेटा। मम्मी, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अब चाहे आंधी आए या तूफान आए, ये फैसला नहीं बदल सकता। ना तो इसे आपके आंसू रोक सकते हैं और ना ही आपकी बहू की मुस्कुराहट। मामा, आप क्यों रो रही हैं? मैं अमित से बात करूं। डोंट वरी। नहीं बेटा, इस वक्त उसे कुछ मत कहो। ओ भक्ति कुमार, अरे क्यों चिड़िया के गुलाम की तरह इधर से उधर से इधर घूम रहा? एक जगह बैठ क्यों नहीं जाता? पिक्चर 3/4 बन गई है और हीरो साहब है कि हीरोइन के साथ गोवा घूम रहे हैं। एक फोन तक नहीं किया कि कब लौट रहे हैं। आज आ रहा है तेरा ऋतिक रोशन, आज आ रहा है।
ये भी मैंने ही पता लगाया, उसने तो नहीं बताया। दिस इज टू मच मिस्टर टंडन, दिस इज टू मच। अरे हम बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। अरे तेरी इस आफ्टरनून वॉक के चक्कर में मैंने तुग्गी फेंक दी। हाय डैड। आओ मेरे बेटे, आजा। आपके हुक्म का एक गोवा से आ गया डैड, आ गया। अरे भक्ति कुमार जी सर, अरे सर कैसे हैं आप सर? सब ठीक है ना सर? पूरा एक हफ्ता लेट हैं आप। और जानते हो इंडस्ट्री में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। अरे सर प्रॉब्लम की कोई बात नहीं सर, अब मैं आ गया ना, डे नाइट शूट करेंगे सर और फिल्म यूं कंप्लीट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम सर। और फाइनेंस, उसका क्या होगा? पहले तो तुम्हारे डैड शेर की तरह दहाड़ रहते हैं कि फाइनेंस मैं करूंगा, अब बात ही नहीं करते। 40-50 लाख के लिए पूरी फिल्म अटकी पड़ी है। अरे समझाओ इन्हें। डैड क्या? अबे ओ मेरे बेटे के सुभाष गई, एक बात सुन ले और समझ ले। बहुत दिनों के बाद मेरा बेटा घर में वापस आया, दो बातें कर लेने दे। और तू वही आफ्टरनून वॉक कर, आफ्टरनून वॉक। बेटे कब डैड क्या कर रहे हैं डैड आप? मेरे फिल्म का फाइनेंस क्यों अटका है? वो दे दो ना पैसे डैड। अरे भाड़ में गई तेरी ये फिल्म। ये बता कि गोवा वाली फिल्म का क्या हुआ? कहाँ तक पहुंची तेरी वो प्रेम कहानी? लड़की पटी कि नहीं? अरे अब मैं साहेब पैलेस में रिश्ता लेके जा सकता हूँ? डैड कमाल करते हो डैड आप। वो मेरे फिल्म के फाइनेंस का इशू चल रहा है, उसको छोड़ के मेरे रिश्ते का इशू लेके बैठ के कमाल है डैड। हाँ बैठ गया बेवकूफ हूँ ना। अबे वो गधे, जितना तेरी इस फिल्म के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ ना, उसकी रिकवरी इस फिल्म से नहीं है। उसकी रिकवरी है सहाय पैलेस से, सहाय पैलेस से। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू है ऋतु साई का रिश्ता तेरे साथ। और रहा भक्ति कुमार का सवाल, जिंदगी भर ये ऐसे ही घूमता रहा है और घूमता रहेगा, समझा? हाँ ये बता कि मामला कहाँ तक पहुंचा? अब हाँ डैड सुनो। वाह भाई वाह, महाभारत शुरू। कोल्ड वॉर बिगिंस। आरती सहाय वर्सेस अमित सहाय। काबरा, अरे किधर है काबरा? तू किधर है? अरे अरे चाय पी रहा है? अरे चाय छोड़, मुंह मीठा कर, मुंह मीठा कर। आओ टंडन आओ भाई, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? टंडन कभी कुछ नहीं भूलता है, ये गंदी आदत सिर्फ तुम्हारी है, समझे? अब आदत तो आदत है टंडन। अब जैसे तेरी आदत है मिठाइयाँ बांटने की, लेकिन ये तो बता कि मिठाई बांट क्यों रहा है? अरे सुनेगा ना तो तेरी ये चाय कड़वी हो जाएगी, समझा? काबरा, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी कहता था और तूने ये भी कहा था टंडन तेरी औकात क्या है। रियली मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है, मैं अपने आप को बड़ा आदमी बना रहा हूं। सुनेगा ना तो तोते उड़ जाएंगे, तोते। अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं साय खानदान में, साय खानदान का समधी हो जाऊंगा। और जैसे तू गर्दन ऊंची उठा के चलता है ना, वैसे ही नीची हो जाएगी। ले मिठाई खा, मैं साय पैलेस जा रहा हूं। टंडन एक बात बता। हाँ। ये मिठाई शक्कर की बनी हुई है ना? लो, इसमें भी कोई कारीगरी? तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मिठाई की खासियत ही यही होती है कि अगर सही वक्त पर खाई जाए ना तो वो मीठी और स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर जरा सी देर हो जाए ना तो खारी होकर जहर बन जाती है। सहाय खानदान का समधी बनने में तूने थोड़ी देर लगा दी। लो, ये कोई ट्रेन है जो टाइम पे चलेगी? अरे लड़का जवान होगा तो रिश्ता होगा ना, तो फिर देर आएगी। टंडन, जिस ग्रेट साय खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है ना तू, वहां जुड़े हुए रिश्ते टूट रहे हैं। अपर्णा को तो तू जानता ही है, मेरे घर में टूटे हुए फर्नीचर की तरह पड़ी है। दूसरी वो उमा सहाय पागल बन चुकी है, एक और है वो मधु सहाय बिन ब्याही माँ। वाह टंडन वाह, भाई रिश्तेदार तो तेरे कमाल के हैं। एक बस वो आरती सहाय ठीक ठाक थी अपने अपाहिज पति के साथ, लेकिन सुना है कि उन दोनों का रिश्ता भी टूटने के कगार पर है। ये तू क्या कह रहा है? हाँ कह नहीं रहा हूँ भाई, अखबार में छपा है। ले दिन रात तू शेयर मार्केट की खबरें पढ़ता रहता है ना, ऐसी खबरें भी पढ़। देख क्या लिखा है। अमित सहाय सहाय ग्रुप से अलग होकर अपना कारोबार शुरू कर रहा है। आरती सहाय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। पढ़। तो इसका मतलब वो मतलब ये हुआ कि अब गृह युद्ध शुरू।
अमित सहाय वर्सेस आरती सहाय। अब एक बात बता कि ऐसे हालात में मैं तुझे मुबारक पाती कि तेरी इन बेवकूफियों पर आंसू बहा। अरे काबरा, अपनी तो तकदीर ही खराब है यार, कोई चाल सीधी पड़ती ही नहीं सकती। अगर चाल सीधी ना पड़ती हो तो टेढ़ी चाल चल। क्या मतलब? मतलब ये टंडन कि तेरा बेटा रीतू सहाय से प्यार करता है। हाँ और रीतू सहाय तेरे बेटे से प्यार करती है। बिल्कुल, और यार लाखों रुपए उसके ऊपर खर्चा कर दिया उसने। गुड। तो लड़के वाले होकर तू क्यों जा रहा है सहाय पैलेस में? ये भी बात ठीक है। अरे रीतू सहाय को मजबूर कर कि वो अपने फैमिली से कहे और वो लोग खुद रिश्ता लेकर तेरे पास आए। सिंपल। काबरा, काबरा, यू आर ग्रेट। आई टेल यू, यू आर ग्रेट यार। एक चीज मांगू तेरे से? बोल। ये अपना भेजा 2-4 दिन के लिए उधार दे सकता मुझे? सोचूंगा। पहले तो मैंने जो तुझे बात कही है ना, वो तेरे बेटे के भेजे में डाल, समझे? ओके ओके। और उठा हुआ मिठाई का डिब्बा। अरे अब तक तो वो साला कड़वा हो चुका होगा, जहर हो चुका होगा। हाँ। मामा, अब क्या हुआ? बेटा, उमा ने सुबह से परेशान कर रखा है। बस एक ही रट लगाई हुई है, दीपक कहाँ गया, दीपक कहाँ गया। मुझे पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लेट मी सी। नहीं, अभी मैंने उसे ट्रैंक्विलाइजर दिया है, सो रही है। मामा, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए। आइए। इस तरह वो थोड़ी देर के लिए भी चला जाता है तो इसकी ये हालत हो जाती है। और कहीं उसने इसे तलाक दे दिया तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। अम्मा, हम लोग हैं ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। उमा को कुछ नहीं होगा। हाँ मामा, वो नटवरलाल सिर्फ धमकियां दे रहा है, कुछ नहीं करेगा वो। अरे तालाक लेना इतना आसान है क्या? हाँ मामा। हाँ अमित बेटा, ऐसा कुछ करो कि उमा की प्रॉपर्टी भी बच जाए और दीपक उसे तलाक भी नहीं दे। ठीक है मामा। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है मम्मी जी, आप रो रही हैं? मुझे याद कर रही थी? ये लीजिए मम्मी जी, ये क्या है? डिवोर्स के पेपर्स हैं मम्मी जी। भाई आप लोगों को तो किसी चीज का ख्याल रहता नहीं है, वक्त का भी नहीं, लेकिन मुझे रहता है। मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उमा के नाम पे कर दीजिए, वो आपने नहीं किए। तो ये लीजिए डिवोर्स के पेपर्स। दीपक बाबू, बस 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 बस, आप तो कुछ कहिए मत आते थे। प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पे नहीं किए तो तलाक के पेपर्स तो ले लीजिए। ऐसे कैसे कर दी प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे नाम? पहले भी तो दिए थे तुम्हें पेपर्स। और उसका तुमने जो हर्ष किया था वो हम सबको पता है। दीपक, तुम्हारी ये डिमांड ठीक नहीं है। हम लोग आंखों में देखी मक्खी कैसे निकल सकते हैं? तो रखो ना अपनी मक्खी अपने पास। इन मच्छरों के बीच में रह के भिनभिनाएगी ना तो और पागल हो जाएगी। इस शेर को तो तुम आजाद ही कर दो। मैं चलता हूँ, बाय। दीपक रुको। शुक्र है कोई तो बोला। देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे। और जो तुमने किया वो ठीक था। तुम्हें न्यूज़पेपर में ऐड दिया था ना कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी उमा सहाय के नाम पे कर दो। कहाँ है तुम्हारा प्यार? मैंने उसके लिए कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी सारी प्रॉपर्टी उमा के नाम पर नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। देखिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे रोकने के आपके पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दीपक, तुम इस तरह नहीं जा सकते। हमने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, और
मुझे प्रॉपर्टी वाली जिद छोड़ दो। मेरे बच्चे का कुछ तो ख्याल करो, कोई और रास्ता सोचो। मम्मी जी आप तो रोने लग गई। अब आप क्योंकि रोज के मुझे रुकने के लिए कह रही हैं तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। चलिए 5 मिनट पूरे हो गए। आप बताइए प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करेंगे? ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उमा के नाम पर करने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है दीपक बाबू, उमा को वो प्रॉपर्टी अकेले नहीं मिलेगी। उस प्रॉपर्टी में साय फैमिली का एक मेंबर भी शामिल होगा एज अ केयरटेकर, और उसके परमिशन के बिना ना उमा प्रॉपर्टी बेच सकती है और ना ही मॉर्गेज कर सकती है। गड़बड़ है। सोच लो दीपक, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो इसी शर्त पर। आपने तो मुझे सोच में डाल दिया साले से। ठीक है, कौन होगा सहाय पहले से इस प्रॉपर्टी का केयरटेकर? आरती भाभी। आरती भाभी? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं जरा अपने लीगल एडवाइजर से बात करूँ। हाँ काबरा साहब, दीपक बोल रहा हूँ। अरे ये संदीप साहब की प्रॉपर्टी उमा साहब के नाम पे करने को तो तैयार है, लेकिन कहते हैं आरती भाभी उस प्रॉपर्टी की केयर टेकर है। वो घाघ औरत पागल तो नहीं हो गया ना दीपक जैन? उस औरत को किसी भी कीमत पर केयरटेकर नहीं बनाना है। ओके वेल, तो फिर आप ही बताइए, इस ग्रेट सहाय पैलेस से किसको केयरटेकर बनाएगा? अमित सहाय। तुम अमित सहाय का नाम लो। क्या? अरे लेकिन बात तो एक ही हुई ना। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो, और काम खत्म होने पर मुझसे आकर मिलो। ओके? वेल, मेरा लीगल एडवाइजर बहुत घाट है। उसने वहां बैठे बैठे यहाँ का सारा नजारा देख लिया। साले साहब, अमित भैया को उमा से बहुत प्यार है ना, और वो आपकी तरह उमा के बड़े भाई भी हैं। तो फिर क्यों ना अमित भैया को ही केयरटेकर बना दिया जाए। इस तरह से आपस में देखा देखी बंद करो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि मैंने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। वरना ऐसा कभी हुआ कि दीपक बढ़ जाए और उससे पीछे से कोई रोक। मैं ऊपर जाता हूँ, इस सुबह की दवाई का वक्त हो गया। कल सुबह तक प्रॉपर्टी के पीछे एंड यू केयर टेकर, यू बेटर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।